पहले भी भागवत जी में कई बार बताया है कि संत जो है तपस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं और मनस्वी होते हैं। यदि वो आशीर्वाद दे दें तो हमें फलित होते हैं, और वो श्राप दे दें तुम्हारा विनाश हो जाता है। आज उसने जो है जल में डुबकी लगाई और जो है दुर्वासा जी की चरण पकड़ लिए, तो दुर्वासा जी ने उसको श्राप दे दिया कि तूने मेरे साथ मजाक किया है और तूने जो है मेरे साथ जो पीड़ा की है वह गिराह की है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जाकर के गिराह बन जा। मैं रोने लगा, चरणों में लेट गया, तो महर्षि दुर्वासा जी बोले कि ठीक है, मैं तुझे एक वरदान देता हूं कि तेरे उद्धार के लिए भगवान नारायण आएंगे। आज उसको आशीर्वाद दे दिया। अब तो महर्षि दुर्वासा ही जो है वहां से चले गए। तो सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, मनुष्य जीवन में कभी भी संत का अपमान ना करे तो उसका कोई अनहित नहीं होता। देखो, वैसे भी आपने पढ़ा है, रामायण में लिखा हुआ है कि विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान केवल 3 ही बातों पर अवतार लेते हैं, विप्र, धैनु और सुर संत। मात्र केवल देवताओं का काज करते हैं और 3 के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अब महाराज यहाँ बात आती है विप्र की। तो ब्राह्मण कौन है? जो भगवान को जानता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। क्योंकि महाराज वैसे तो महाराज जनक जी को भी ब्राह्मण कहा है कि वो ब्रह्म को जानते थे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। जो शास्त्रों का ज्ञान ज्ञाता होता है वो ब्राह्मण होता है। महाराज कोई जाति ही नहीं है, ये ब्राह्मण वर्ण है। जो ब्राह्मण का कर्म करे वो ब्राह्मण है। अब तो जो है सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, हम आपको जो है और कथाओं का श्रवण कराते हैं। अश्यो हि संध्यायाम् अश्योऽपि हि संध्यायाम् सति कार्यार्थे गौरवे अहि मूषक पद देवा अर्थस्य पद बिंगति। एक बार जो है सारे देवता जो है मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे। भगवान की निम्न मंत्रों में प्रार्थना की और जाकर के कहा कि प्रभु, दुष्ट राक्षसों ने हमारा सारा राज्य छीन लिया है, हम परेशान हैं और आप हमारी रक्षा करें। और उनके भय के मारे हम जो है छुपते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो भगवान ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। आप जो है दैत्यों के साथ जो है संधि कर लो, मित्रता कर लो, सारे काम बन जाएंगे। देवताओं ने कहा कि महाराज, जो इससे मित्रता तो करने की बात दूर है, हमें बात करने में भी डर लगता है। तो अगर आप कहते हो संधि कर लो, तो बताओ कैसे संधि करें। तो भगवान ने कहा कि आप उनके पास जाओ और कहो कि भैया, हम और आप जो है मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं और उसमें जो वस्तुएं निकलेंगी हम सब आप उसमें बांट लेंगे। बोले महाराज वो नहीं सुनेंगे। भगवान ने समझाया कि देखो, एक सर्प की तरह मित्रता कर लो। बोले वो कैसी? स्वार्थ की। एक सर्प है, पिंजड़े में बंद है, उसने चूहे से कहा भाई मुझे बाहर निकालो। चूहे ने कहा देखो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो मुझे खा जाओ। सर्प ने महाराज समझा दिया मैं तुझे नहीं खाऊंगा, झूठी साजी कसमें खा ली।
जैसे उसने चूहे ने पेड़े को काट के उसको निकाला, सबसे पहले महाराज सर्प ने उसको ही खाया। देवता आज समझ गए कि पक्के में स्वार्थ सिद्ध करना है अपन। अब तो जो है सभी देवताओं ने जाकर के दैत्यों से कहा कि भाई हम और आप हैं तो एक ही पिता की संतान। दैत्य बोले हाँ हैं। तो बोले हम आपस में भाई हुए? तो दैत्यों ने कहा हाँ हुए। तो बोले आप और हम मिलकर के जो है अगर कहो तो समुद्र का मंथन करें और उसमें जो वस्तुएं निकलेंगी उनका हम जो है आपस में बंटवारा कर लेंगे। अब तो दैत्य जो है तैयार हो गए। सभी देवता भागे भागे आए, भगवान से बोले भगवान हमने दैत्यों को तैयार कर लिया है, वो तैयार हैं, बताइए क्या करना है। तो भगवान नारायण बोले कि आप जो है आप जाइए और महेंद्राचल पर्वत की रई बनाइए और वासुकी नाग की जो है रस्सी बनाइए, ऐसा कहा और समझा दिया कि अगर आप जो है मुख की तरफ लगोगे तो दैत्य निश्चित आकर कहेंगे कि आप मुख की तरफ नहीं लगो, आप पूंछ की तरफ लगो। हम मुख की तरफ लगेंगे। क्यों महाराज, जो दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, उनकी बुद्धि उल्टी चलती है। उनसे कहो कि भैया पूरा भी चलेंगे तो कहते नहीं पश्चिम में जाएंगे। हमारे दैत्यों के कभी सिंह थोड़ी होते थे, दैत्य तो हम आप जैसे होते थे, बस ये कि सोचने का अंतर था, उसका नाम था राक्षस। तो आज भगवान ने उनको समझाया और कह दिया कि तुम जाकर के वासुकी नाग के मुख की तरफ लग जाना और जैसे ही राक्षस आएंगे वो तुमसे कहेंगे कि तुम पूंछ की तरफ लगो, हम मुख की तरफ लगेंगे, तो तुम पूंछ की तरफ लग जाना। क्योंकि जब वासुकी नाग विष उगलेगा तो देवता सभी काले हो जाएंगे, ऐसा समझा दिया। और सभी देवता जो है गए समुद्र के किनारे, जाकर जो है समुद्र का मंथन शुरू हुआ, वासुकी नाग की रस्सी बनाई। अब जैसे ही मंथन आरंभ करने चालू हुए तो दैत्यों ने देखा कि ये सारे देवता जो है मुख की तरफ लगे और हम पूंछ की तरफ। वो बोले कि भैया देखो पूंछ की तरफ जो है पूंछ गंदी होती है, इधर हम नहीं लगेंगे। तो बोले अपन मुंह की तरफ लगेंगे। देवताओं से कहा देखो अगर आप इधर लगो पूंछ की तरफ तो हम आपके साथ जो है तैयार हैं मंथन करने, अन्यथा हमें नहीं करना। देवताओं का ठीक है भैया इधर लग जाओ। समुद्र का काम शुरू हुआ, तुम्हारा पर्वत जो है समुद्र के तल में जाने लगा। सभी देवता भागे भागे भगवान नारायण के पास गए। जाकर के भगवान नारायण के चरणों में लेट गए। भगवान बोले आप हे प्रभु आप रक्षा करें। भगवान जो है कच्छप रूप धारण करके जो है वहां आए और पर्वत के नीचे लगे। बोलो कच्छप भगवान की जय। अब तो मंथन का काम शुरू हुआ और सभी देवता इंतजार करते हैं कि इसमें अमृत निकलेगा। तो अमृत तो नहीं निकला महाराज, और निकल आया हलाहल विष। अब उस विष को देख करके सभी देवता भागे भागे जो है महाराज भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले प्रभु इसको संभालो, ये हमारे बस से बाहर है। भगवान विष्णु बोले ये मेरा काम नहीं है, मेरी तो बिल्कुल बस की नहीं है। तो बोले क्या, भोलेनाथ के पास जाओ। अब तो महाराज इसका नंबर आया तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान तो भोलेनाथ है, भोले भाले। सभी देवता जो है गए और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की। वो तो ठहरे बम भोले, तालियों से सेवा कर। क्योंकि भोलेनाथ ऐसे देवता हैं कि एक लोटा पानी चढ़ाओ तो खुश हो जाते हैं, पत्ता चढ़ा दो तो खुश हो जाते हो। कुछ ना बने ना तो महाराज झूठे हाथ जोड़ लिए वैसे खुश हो जाते।